दोस्तों, थाईलैंड के भागों से जो तूफान था वो पूरी तरह से आज बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में आ चुका है और इसने जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो भी ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं और ये एक ही अब इस समय सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और इस सिस्टम के कारण भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इस समय यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों देखिए, ये काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और बीच में इसकी आई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम के कारण क्या होने वाला है कि 3 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण ये जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार के कई भागों में इस सिस्टम के कारण कल से हमें संभावना नजर आ रही है कि कल से बिहार के कई भागों में बारिश बढ़ने की आसार बने हुए हैं। और यहाँ पर जो इतने भाग हैं बिहार के, इसमें हम कह सकते हैं कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, कोसी, मधुबनी और सीतामढ़ी तक भी बादलों की आवाजाही हो जाएगी। और यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां कल से बिहार में हम कह सकते हैं कि उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी और दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां 3 अक्टूबर से बढ़ने के आसार में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो इस सिस्टम के कारण जो ये इस तरह से पूर्वी हवाएं यहाँ पर इस तरह से घूमनी शुरू करेंगी, तो देखिए ये जो पूर्वी हवाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस एरिया से ऊपर चलने के आसार इनके 3 अक्टूबर में नजर आ रहे हैं। जबकि जो नीचे के भाग हैं इनमें यहाँ से इस प्रकार ही ये हवाएं नीचे को ही, ये पश्चिमी हवाएं ये काफ़ी तेज चलने की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये पूर्वी हवाएं जो हैं ये लगातार जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर गुजरात, जैसे ये तेजी के साथ हवा खींचनी शुरू करेगा, तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के 3 अक्टूबर में अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां होने के आसार है। और खासतौर से जो तटवर्तीय भाग है इसमें तो काफ़ी हैवी रेन होने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के भागों में, गुजरात के कई भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के वैसे तो ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे होंगे मध्य प्रदेश के, जैसे यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसमें हरदा, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल और आसपास के भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दक्षिणी मध्य प्रदेश की भी अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और झाबुआ, बुरहानपुर के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखने को मिल सकती है। जबकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। और भारत के पहाड़ी राज्यों पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी शायद देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। और इस तरह से लगभग 3 अक्टूबर का मौसम बना रहेगा। और आइए अब हम जानते हैं कि आने वाले 9-10 अक्टूबर के दौरान किस प्रकार इस सिस्टम के कारण ये भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर 4 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 4 अक्टूबर में क्या हो रहा है कि इस सिस्टम के कारण ये जो बारिश की गतिविधियां हैं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी हवाओं का फ्लो इस सिस्टम के कारण बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूर्वी हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से बादल की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 4 अक्टूबर से शुरू होने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के भी कई भागों में बारिश की गतिविधियां सिस्टम के कारण हमें देखने को मिलती रहेगी। और 5 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखिए 5 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा आगे की ओर बढ़कर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा से थोड़ा और आगे की ओर आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस सिस्टम के कारण यहाँ पर उड़ीसा के, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई भागों में अच्छी हैवी रेन होने के आसार हैं। और दोस्तों, आप सभी को हम ये बता दें कि
देखिए ये सिस्टम बना यहाँ पर रहेगा, लेकिन इसकी जो सबसे अधिक ये वर्षा करेगा वो भारत के उत्तरी और मैदानी राज्यों में ही करेगा। उसका कारण हम आपको बता दें कि किस प्रकार ये देखिए बना ये यहाँ पर है, हवाई ये इस तरह से यहाँ से पूरे के पूरे भारत पर घूम रही है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में बारिश कम करेगा ये सिस्टम और उत्तरी ही भागों में ज़्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। वे किस प्रकार देखिए दोस्तों, जो इधर से पश्चिमी हवाएं आएंगी, इधर से इस तरह से जो पश्चिमी हवाएं आएंगी और ये बना यहाँ पर है, और इसके सिस्टम के कारण ये इस प्रकार जो ये हवाएं पहुँचेंगी, तो ये हवाएं क्या हो रहा है कि इसको लगातार इसको पुश कर रही है, यानी कि इसको पीछे की ओर धकेल रही हैं। ये हवाएं जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं लगातार इसको पुश कर रही हैं, पीछे की ओर धकेल रही हैं। जब ये एक तरफ से पावर लगा रही हैं इसको पीछे की ओर दिखाने के लिए, तो ये क्या हो रहा है कि ये इसका जो बारिश का दायरा है, जब इस पर लगातार प्रेशर इस तरफ से और इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो ये जो इधर से नमीदार हवाएं लेकर आ रहा है, तो ये भी सिस्टम के साथ साथ देखिए ऊपर की ओर पहुंचने शुरू हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार ही जब ये लगातार इधर से पुश होता ये हवाएं पुश कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि जो पूर्वी हवाओं, ये जो यहाँ से पूर्वी हवाएं चल रही हैं और ये जब बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही हैं, तो ये इस प्रकार ऊपर की साइड से ही लेकर आ रही हैं। ये नीचे हवाएं इन नमियों को, जो इसके साथ नमी है, इनको एक खत्म कर कर अट्रैक्ट कर रही हैं एक तरह से, कि ये इतने पोर्शन में ही ये यहाँ पर जब इकट्ठी होती रहेंगी नमी यहाँ पर, यानी कि इन हवाओं की रफ्तार सबसे अधिक रहेगी, नीचे भी रहेगी लेकिन नीचे कम रहेंगी, नीचे से लगातार हवा इसको पुश कर रही हैं। तो इसी कारण क्या होगा कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है और उत्तरी मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में ही सबसे अधिक वर्षा इस सिस्टम के कारण होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि 6 अक्टूबर में किस तरह से इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार है। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में देखिए ये एक चक्रवात, हम इसको कह सकते हैं कि चक्रवाती ये तूफान बनेगा, क्योंकि इसका दायरा देखिए काफी बड़ा होने वाला है, तो इसलिए हम इसको चक्रवाती तूफान का नाम दे सकते हैं कि ये एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। और यहाँ पर जैसा कि हम 6 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 6 अक्टूबर में ये तूफान, हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम यानी कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर ये बना रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर। और इस सिस्टम के कारण देखिए क्या होगा कि यहाँ से लगा के उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। जबकि भारत के जम्मू कश्मीर और राजस्थान, पंजाब और गुजरात में इस दौरान मौसम साफ देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सिस्टम के कारण लगातार हवाएं इन राज्यों में पहुंच रही है, जिसके कारण बादलों की आवाजाही इन राज्यों में देखने को मिल सकती है। और अब हम बात करेंगे देखिए 7 अक्टूबर के बारे में। तो देखिए 7 अक्टूबर में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक वर्षा जो है वो उत्तर प्रदेश में इस सिस्टम के कारण देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अच्छी हैवी रेन होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इस सिस्टम के कारण हवाएं लगातार यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भारत के पूर्वी राज्यों से, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार से होती है, लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचती रहेगी। और इधर से जो ये हवाएं आ रही हैं इसको लगातार रोक रही हैं, पुश कर रही हैं। तो इसी कारण ये जो नमी है इसकी ये यहाँ पर सबसे अधिक होगी उत्तर प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से यहाँ सबसे अधिक वर्षा होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इस सिस्टम के कारण देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 8 अक्टूबर की। और 8 अक्टूबर में भी देखिए उत्तराखंड और नेपाल के कई भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इस सिस्टम के कारण होने के आसार है। और ये लगातार आंधी तूफान हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंचती रहेंगी। यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी पहुंचेंगी, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार या 7 अक्टूबर से माफ़ कीजिएगा 6 अक्टूबर से, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 अक्टूबर तक पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार बने रहेंगे, खासतौर से पूर्वी भागों में। और लगभग गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि पूर्वी हवा का प्रभाव रहेगा यहाँ पर भी, तो बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी रहेगी। महाराष्ट्र में भी बारिश होने के आसार हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर 9 अक्टूबर की रिपोर्ट देखते हैं, तो 9 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से यहाँ से बना होगा और ये इस तरह से घूमकर और यहाँ से होता हुआ इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा। तो इसके कारण दिल्ली और हरियाणा के जो भाग लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, तो उन भागों में भी 7-8 अक्टूबर के दौरान बारिश होने के आसार बने रहेंगे।
ज़्यादा बारिश नहीं होगी। फिलहाल के जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं उनके मुताबिक ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश ज़रूर होगी कुछ भागों में। और अधिक वर्षा 9 अक्टूबर में भी इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसमें मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ और बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत और आसपास के भागों में काफ़ी हैवी रेन होने के आसार है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम के कारण होने की संभावना है। यहाँ पर महाराष्ट्र के भी कई भागों में बारिश होने के आसार है। दक्षिणी भागों में भी अच्छी खासी बारिश के आसार हैं। और 10 अक्टूबर में भी हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, भारत के दक्षिणी राज्यों में अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम के कारण हमें देखने को मिलेगी। जबकि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में लगभग इस दौरान मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो ये अभी फिलहाल की जो हमारे पास अपडेट थे वो हमने आपके साथ इन अपडेटों को शेयर किया है। और दोपहर के बाद जैसे ही आईएमडी की फिर से अपडेट हमारे पास आते हैं या वो अपडेट करते हैं, तो उसी प्रकार देखिए इसमें फिर से कुछ फेरबदल होने की हमें संभावना इसके ट्रैक में नज़र आ रही है कि इसके ट्रैक में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर मानसून की विदाई भी हमें आज लग रहा है इस तरह का, जो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखें 3 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 3 अक्टूबर में ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि ये इतने इलाके हैं जो बिल्कुल शुष्क देखने को मिलेंगे। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ से भी मानसून की विदाई आज शायद हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पश्चिमी हवाएं काफ़ी प्रभावी रहेंगी। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि दोपहर के बाद जो आईएमडी की रिपोर्ट आए तो उसके इस ट्रैक में, जैसा मानसून की विदाई भी आज हमें ऐसी संभावना लग रही है कि कुछ होने पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान के भागों से आज देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम के ट्रैक में भी कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हमें देखने को दोपहर की रिपोर्ट के बाद मिल सकता है। तो आप हमारी चैनल पर बने रहें, जैसे भी रिपोर्ट हमारे पास आएंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।